हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सबको मेरा नमस्कार। मैं ग्लैमर इंस्टीट्यूट से सचिन कौशिक आपके साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक शेयर करने के लिए आया हूं, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। इस टॉपिक के अंदर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में CA IPCC, BCom, MCom, BB और MBA के टॉपिक कवर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। नीचे मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है इसके अंदर, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। हमारी फ़ेस टू फेस क्लास भी लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन क्लास के लिए आप हमसे अब भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपके साथ में ये टॉपिक आज शेयर करने के लिए आया हूँ। ये आज हमारी सेकंड क्लास है कैपिटल बजटिंग की। फर्स्ट क्लास हमने आपके साथ में शेयर की थी। मैं आपको फटाफट क्विक रिवीजन देता हूँ आपको इसकी, और उसके बाद हम इसकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लो जी, हमने कैपिटल बजटिंग के बारे में बात करी थी कि कैपिटल बजटिंग एक तरीके की आपकी टेक्निक होती है जो आपके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवेल्युएट करती है कि क्या हम इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के अंदर जाए या ना जाए कि क्या हमें इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से कुछ फ़ायदा है नहीं है, हम उसके बारे में बात करते थे। हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है, हम अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करेंगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर आप एक्सपेंशन करोगे, ग्रोथ करोगे, या फिर अपना गेन साइज या स्केल आप अपना ये करके चलोगे। डाइवर्सिफिकेशन करोगे आप अपने बिजनेस का। कॉस्ट सेविंग रिडक्शन, कि आप क्या कर सकते हो कि कॉस्ट सेविंग कर सकते हो आप अपनी। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, बहुत सारे आपके पास से तरीके थे। उसके बाद आगे फिर हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक के अंदर दो तरीके की टेक्निक के बारे में बात करी थी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर आपके पास ये मॉडर्न टेक्निक होती है जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स की में चर्चा करनी है, जैसे NPV, PI मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी था। नॉन DCF टेक्निक के अंदर पे बैक पीरियड था आपके पास और ARR था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न था। कंसीडर इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करोगे, जबकि इसको कंसीडर नहीं करते हो, इसको इसमें इग्नोर कर देते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर। फिर हमने इसके अंदर तीन प्रपोजल्स को के बारे में बात करी थी। आपके तीन प्रपोजल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रपोजल हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स होते हैं। फिर हमने नॉन DCF टेक्निक के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक अपना किया था, जिसके अंदर हमने पे बैक पीरियड के बारे में बात करी थी। तो पे बैक पीरियड का आपको क्या बताएगा कि आपने अगर जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट की रिकवरी आप कितने टाइम पीरियड के अंदर कर लोगे, उसी को आप क्या बोलते थे, पे बैक पीरियड आप इसको बोल के चलते थे। फिर हमने इसके अंदर दो बात करी थी कि आपके पास इक्वल कैश फ्लो है हर साल का, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितनी भी लगाई है आपने और जितना आपके पास एनुअल कैश इनफ्लो है, जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और आप हर साल 20,000 लेके आओगे, तो 1 लाख को डिवाइड कर दो 20,000 से, तो 5 साल के अंदर आप क्या करते थे, अपनी रिकवरी ये कर लेते थे। अगर आप मान लो अनइक्वल कैश इनफ्लो के बारे में बात करते हो, अनइक्वल में क्या कहते हैं, जैसे ईयर ये लिखा हुआ आपके पास CFAT, जैसे 8,000, 20,000, 14,000 ऐसे करके आपने ये दिया था, तो आप ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आप कवर कर लोगे उसके बारे में बात करते थे। तो हमने पे बैक पीरियड निकाला था, जैसे 4 साल थे ये, और जितनी कमी बच गई है जैसे 8,000 अपॉन में 32,000, इस तरीके से भी आप क्या करते थे, अपना पे बैक पीरियड आप इसके अंदर निकाल सकते थे। अब हम आज की आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं आपके साथ में। तो हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, सेकंड क्लास आपके साथ में। तो ध्यान से देखिए, हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन जो शेयर किया था वो आपका क्वेश्चन था कौन सा, वो क्वेश्चन आपके पास ये था, बीकॉम की बुक के अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर 6 भी था ये, ठीक है जी, जो कि पेज नंबर 6.10 पे है ये। और ये बुक हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं वो अभी ये बुक DK गोयल सर की बुक भी है ये, ठीक है जी। तो अब हम
आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं इसका इलिस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ता हूं आपके साथ में, पढ़ो। कहता है एबीसी लिमिटेड, क्लियर नहीं आ रही है तो ये लो, एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ ए मशीन, टू मशीन ए एंड बी आर अवेलेबल, मशीन ए विल कॉस्ट 60,000 एंड हैज ए लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। हमने मशीन ए लगाई है कितने की, 60,000 की, जिसकी लाइफ कितने की है, 5 साल की लाइफ है। जबकि बी जो मशीन लगाई वो मशीन की कॉस्ट 98,000 और इसकी लाइफ है 7 ईयर्स की। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, CFBT, कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन, और जबकि हमें क्या चाहिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन, हमें ये चीजें आपकी चाहिए थी। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, CFBT के अंदर, CFAT के अंदर। और आपके क्वेश्चन में कहता है द कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती है डेप्रीसिएशन का और टैक्स रेट है 50%। तो आपने बताना है कि हम कौन सी मशीन को अडॉप्ट करेंगे पे बैक पीरियड के बेस पे। करूं स्टार्टिंग, लो जी, मैं ऐसा करता हूं, पेज अपना ना ये चेंज कर लेता हूं, इस तरीके से पेज में अपना ये बना लेता हूं, ठीक है, लो, ठीक है जी। सर थोड़ा सा बड़ा कर दो, लो जी, बड़ा भी कर दो। मशीन ए का मैं करके दिखाऊंगा, मशीन बी का आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। लो जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 आपके पास ये है, ऊपर लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड फॉर मशीन ए, ठीक है, क्लियर बात। मैं लिख देता हूं यहां पर क्या क्या आएगा आपके पास, ईयर आएगा, फिर यहां पर आपके पास आएगा CFBT आएगा, ये क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। मैं आपके साथ में ऐसा करता हूं, साथ साथ बनाता चला जाता हूं, बाद में जाके हम लाइन खींच देंगे इसकी। पहली मशीन में कितने साल है, 5 साल है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। CFBT बोलो कितने कितने का था सर, 30,000 का था, 24,000 है, बिल्कुल। उसके बाद और बोलो 22,000, उसके बाद बोलोगे 22,000 के बाद है सर ये है फिर 20,000, उसके बाद बोलोगे सर फिर है 14,000 का ये आएगा, ठीक है बात। डेप्रीसिएशन मेरे को बताओगे, डेप्रीसिएशन कितने का है सर, निकाल लेते हैं डेप्रीसिएशन हम। सर देखो डेप्रीसिएशन निकलेगा कैसे, मशीन ए की कॉस्ट है कितने की, कॉस्ट अपॉन में लाइफ से इसकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दोगे, तो कॉस्ट थी इसकी 60,000 की, यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो कितने का आएगा, 12,000 का ये आएगा, ठीक है। तो 12,000 का आपके पास डेप्रीसिएशन आएगा, तो 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 का ये आएगा, ठीक है, क्लियर बात। ये मैं लिख देता हूं, ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है और ये सी कॉलम है। अब डी कॉलम निकलेगा कौन सा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि कैसे निकलेगा, बी माइनस में सी कॉलम करके, ठीक है। तो मेरे को बताओ 30,000 में से 12,000 गए तो कितने का आएगा, 30 में से 12 गए तो बोलो ये सर 18,000 का आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। 24,000 में से 12,000 गए तो सर 12,000 ही आएगा। 22,000 में से ये 12,000 गए तो सर 10,000 का आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और ये 20,000 का ये आपके पास 20,000 में से 12,000 गए तो 8,000 आएगा, और सर 14,000 में से 2,000 गए तो 12,000 गए तो 2,000 आ जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, ये था कौन सा कॉलम, ये आपके पास डी कॉलम था। ई कॉलम आएगा आपके पास टैक्स, जो कि एट रेट ऑफ 50% है। तो मेरे को बताओ कितना कितना आएगा, ये आएगा 18,000 का कितना परसेंट, 18,000 का 50% टैक्स आएगा 9,000 का, 12,000 का 50% 6,000 आएगा, 10,000 का 50% 5,000 आएगा, 8,000 का 50% 4,000 आएगा, 2,000 का 50%
1000 आएगा। ठीक है बात, बिल्कुल ठीक है सर। अब लिखोगे डी के बाद ई के बाद एफ कॉलम, ये आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो ये बोलो ये निकलेगा कैसे, ये एफ कॉलम आपका कैसे निकला था, ये एफ कॉलम निकला था आपके पास, बोलो कैसे निकला था, ये डी कॉलम में से माइनस कर दिया आपने ई कॉलम। ठीक है, तो बोलो 9000 में से 18 में से 9 गए तो कितने का आएगा, 9000 का आएगा। ये 12 में से 6 गए तो 6000 आएगा, 10 में से 5 गए तो 5000 आएगा, 8 में से 4 गए तो 4000 का आएगा, और उसके बाद 2 में से 1 गया तो 1000 रुपये का ये आएगा। क्लियर बात। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए क्वेश्चन के अंदर बोलना क्या, अब आपको चाहिए CF80। एफ के बाद जी कॉलम था ना, लो जी जी कॉलम, ये जी कॉलम कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एफ कॉलम प्लस में सी कॉलम, है ना, क्योंकि था ना नेट प्रॉफिट या नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन। तो 9000 में 12000 जोड़ के बोलो कितने का आएगा, ये सर 21000 का आ जाएगा। फिर 6000 प्लस में 12000 जोड़ दो, इन दोनों कॉलम को जोड़ के चलता हूं मैं, 12000 प्लस में 6000 तो कितने का आएगा सर, 18000 का आ जाएगा। फिर 5000 प्लस में 12000 17000 का ये आ जाएगा आपके पास। 12000 प्लस में 4000 का कितने का आएगा, 16000 का आएगा। और 12000 प्लस में 1000 करोगे तो कितने का आएगा, ये 13000 का ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसका क्यूमुलेटिव करना है। जी के बाद कौन सा कॉलम आएगा, एच कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्यूमुलेट करना तो आता है ना आपको, तो क्यूमुलेट करके बताओ कितने कितने का आएगा सर, 21000 तो पहला आएगा, 21000 में 18000 जोड़ दो तो 39000 का आएगा। 39 में 17000 रुपये जोड़ दो तो सर 56000 आ जाएगा। 56 में 16000 जोड़ दो सर 72000 आ जाएगा। 72 में 13 जोड़ दो तो आपके पास ये 85000 आ जाएगा। ठीक है बात। अब मेरे को क्या निकालना है, पे बैक पीरियड निकाल के चलना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मेरे को कितना रिकवर करना है सर, 60000 रुपये रिकवर करना है। 21000 सर नहीं बनी बात, 39 सर नहीं बनी बात, 56 सर नहीं बनी बात, लेकिन हाँ नज़दीक तो है ना ये। उसके बाद 72 ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आप करोगे क्या कि 3 साल तो आपके पूरे पूरे आएंगे, 3 इयर्स का तो ये आएगा। 56 रिकवर कर चुके हो, कितने की कमी हो रहा है सर, 4000 की कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि 60000 रुपये इकट्ठा करना, 60000, 4000 की ये आएगी। और ये चीज यहां से फिर अगले वाले ईयर में से क्या कर लो, निकाल लो, तो कितने का आएगा, 4000 चाहिए 16000 में से, तो ये आपके पास आएगा 3 इयर्स प्लस में 0.25 इयर्स का आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास जो पे बैक पीरियड आएगा वो 3.25 इयर्स का ये आ जाएगा। लो जी, क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। ये मशीन ए आपके पास मैंने सोल्व कर दी है, मशीन बी का आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम है, अमाउंट बदल जाएगी, बस उसमें ये बात याद रखना, यहाँ पर मशीन की लाइफ कितने साल की थी, 5 साल की थी, उसमें 7 साल की है। जब आप डेप्रीसिएशन निकालोगे तो उसको 7 साल को लेके आप क्या करोगे, काम करके चलोगे। ठीक है, लो जी, ये आपके पास मशीन ए आपके पास ये पूरी तरीके से खत्म होती है। पे बैक पीरियड निकालना था हमने इसका पे बैक पीरियड आपके साथ में निकाल दिया है। उसके बाद मशीन बी आपके लिए होमवर्क में है। मैं अब क्वेश्चन करता हूं आपके साथ में 8th क्वेश्चन। चलूं, जिसकी ये कॉपी नहीं हुई है टेंशन वाली बात नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपको इन सब के फोटो क्लिक करके आपके पास भेज देंगे। ठीक है, लो सर करें। प्रिया लिमिटेड, एज सर बड़ा कर दो ना पेज, लो जी बड़ा लो।
प्रिया लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू परचेज ए मशीन आउट ऑफ द टू, इच कॉस्टिंग 6 लाख रुपए की ये है, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन EAT कितने रुपए का दिया हुआ है, ये नीचे दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ जैसे 1 2 3 4 5 का ये दिया हुआ है, ये मशीन दी हुई है A मशीन और B मशीन। आपसे कहता है कि डेप्रिसिएशन में क्या करना, SLM मेथड है, कोई साल्वेज वैल्यू नहीं है, और क्वेश्चन के अंदर टैक्स का रेट दिया हुआ है। सर टैक्स का रेट नहीं दिया हुआ, वैसे भी जो EAT दिया हुआ आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो हम इसके निकाल के चल देते हैं। वैसे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर क्वेश्चन में यहां तक दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ था। अब हमने इसके आगे क्वेश्चन को चालू कर देना है, ठीक है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन है ये। लो पहले मशीन A का हम करके चलते हैं। तो मशीन A का आपने करना है, ये ईयर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, CFAT मतलब दिया हुआ कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर देना है, CFAT आपका आ जाएगा फिर इसका, और फिर आपने क्यूमुलेटिव कर देना है। ये मशीन A के लिए मैंने अभी काम करने के लिए बात की है। तो ईयर लिखोगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, तो 6 साल का आपके पास ये आया हुआ है। ये लिखोगे कितने कितने का आएगा, 8,000 का ये आ जाएगा। उसके बाद 20,000 का आपने ये लिख देना है, 14,000 का ये लिख देना है आपने, उसके बाद 30,000 का ये लिख देना है, 32,000 का ये लिख देना है, और उसके बाद 45,000 का ये लिख देना है, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ मामला, सॉरी क्वेश्चन में गड़बड़ होगी हमारी, हमने क्वेश्चन पेज पलट गया हमारा, जिसके कारण हमने डाटा को गलत लिख दिया है। 5 साल ही है, ये नहीं है आपका, पेज चेंज होने के कारण डाटा भी आपका चेंज हो गया। तो मैं डाटा दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये है 1,50,000 का ये आएगा, 50,000 ये आएगा, 40,000 ये आएगा, 20,000 ये आ जाएगा आपके पास, और 10,000 का ये आ जाएगा। डेप्रीसिएशन मेरे को निकालना पड़ेगा, मशीनरी की कॉस्ट है 6 लाख की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेप्रीसिएशन आएगा 6 लाख रुपए की मशीनरी की वैल्यू है, लाइफ इसकी 5 साल की है, तो कितने का आएगा, 1,20,000 रुपए का आपके पास ये आ जाएगा डेप्रीसिएशन। तो मैं डेप्रीसिएशन लिखता हूँ 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000 का मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब मैंने CFAT इन दोनों को जोड़ के लिख दो, तो आपके पास ये आ जाएगा 1,50,000 प्लस में कितने का, 1,20,000, 1,20,000 प्लस में 50,000, 1,70,000, ये आएगा 1,60,000 का आ जाएगा, ये आएगा 1,40,000 का आ जाएगा, और ये 1,30,000 का ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दो आप, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी ये बोलो। पहले तो आएगा कितने का, 2,70,000, इसके अंदर क्या करोगे, 1,70,000 इसके अंदर ऐड कर दो, तो कितने का आएगा, ये 4,40,000 का ये आ जाएगा। 4,40,000 में 1,60,000 आप और जोड़ दो, तो कितने का आएगा, ये आपके पास 6 लाख रुपए का ये आ जाएगा। इसके अंदर 1,40,000 और जोड़ दो, तो 7,40,000 आपके पास ये आ जाएगा। 7,40,000 में 1,30,000 जोड़ दो, तो
ये आपके पास आएगा कितने का, 8,70,000 का ये आएगा। बोलो जी क्लियर है बात। सर लाइन भी खींच दो ना, लो जी। लो जी ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका निकालना मेरे को पे बैक पीरियड में इसको निकाल के चलूंगा। ठीक है, अब देखो मेरे को 6 लाख रुपए रिकवर करने हैं। बात बनी सर, नहीं बनी है। 4,40,000 सर नहीं बनी है। 6 लाख, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा आसान हो गया। ये तो क्या हो गया, 6 लाख रुपए ही चाहिए था और ये तीसरे साल के अंदर पूरे के पूरे 6 लाख रुपए ही कमाता है। तो कितने हो जाएगा, जिसका पे बैक पीरियड कितने का आएगा, 3 इयर्स का पे बैक पीरियड ये निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन आपका मशीन ए का काम खत्म होता है। मशीन बी का काम और कर दूं मैं। लो जी लिखोगे मशीन बी। मशीन बी में यही काम कर देना। ईयर आएगा CFAT आएगा बिफोर डेप्रीसिएशन। उसके बाद आप डेप्रीसिएशन लगाओगे, फिर CFAT आएगा और फिर ये आपके पास क्यूमुलेटिव आएगा। ठीक है, इसमें भी ईयर लेना है आपने। 5 साल आपके पास ये है तो मैं लिखूंगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ये 5 साल का ये आ जाएगा। ठीक है, तो CFAT में बोलो कितने का आएगा, 10,000 का ये आएगा, 20,000 का आपके पास ये आ जाएगा, 40,000 का क्वेश्चन में 3rd ईयर में ये दिया हुआ है, 50,000 का ये आ जाएगा और 1,50,000 का ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। तो ये बोलो डेप्रीसिएशन बोलो, डेप्रीसिएशन में निकाल दूं सर, डेप्रीसिएशन बताना। डेप्रीसिएशन वही आएगा, 6 लाख रुपए की मशीनरी थी, 5 साल की लाइफ थी, तो कितने का डेप्रीसिएशन लगेगा, 1,20,000 रुपए का डेप्रीसिएशन ये आ जाएगा। लिख दो 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 का ये आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो इसको तो 1,30,000, 1,50,000। आगे बोलो, ये बोलो आगे। इसके बाद क्या नाम है, ये जोड़ोगे तो 1,60,000, ये बोलो 1,70,000 और ये 2,70,000 का ये आएगा। अब इसको क्या कर दोगे, आप इसको क्यूमुलेट कर दोगे। 1,30,000 तो ये आ जाएगा। ये बोलो इसमें 1,50,000 जोड़ दो तो कितने का आएगा, 1,50,000 जोड़ के 1,40,000 का ये आ जाएगा। 1,40,000 जोड़ोगे तो 2,70,000 का ये आएगा। इसमें 1,60,000 जोड़ दो तो 4,30,000 का ये आ जाएगा। इसमें कितना जोड़ दो, 1,70,000 तो 6 लाख का आएगा और इसमें ये जोड़ोगे तो कितने का आएगा, 8,70,000 का ये आएगा। अब मेरे को क्या करना है, 6 लाख रुपए देखने, मेरे 6 लाख रुपए कहाँ रिकवर होंगे तो उसके बारे में। 1,30,000 नहीं बनी बात, 2,70,000 नहीं बनी बात, 4,30,000 नहीं बनी, 6 लाख रुपए हमें रिकवर करने से 6 लाख रुपए रिकवर हो गए 4th ईयर में। तो मेरे पास इसका पे बैक पीरियड कितने का आएगा, 4 इयर्स का ये आएगा। ठीक है, आपने कंपनी को डिसीजन देना है कि आपने मशीन ए को यूज करना चाहिए या मशीन बी को यूज करना चाहिए। वो आपको कौन बताएगा, डिसीजन देके बताना पे बैक पीरियड पे। देखो मशीन ए 3 साल के अंदर रिकवर कर जाती है अपने पैसे, जबकि मशीन बी 4 साल में करती है। तो आपको कौन सा चाहिए, आपको मशीन ए यूज करनी चाहिए क्योंकि 2 साल तो कमाएगी ना फिर बैठ के। तो लिखोगे डिसीजन कंपनी शुड, मस्ट वर्ड नहीं लिखना है, शुड बोट मशीन ए बिकॉज इट्स पे बैक पीरियड इज
लेस देन बी, मशीन बी। लो जी, ठीक है। तो ये आप इसका डिसीजन ये लिख सकते हो। क्लियर? डिसीजन सर दिखा दो एक बार और थोड़ा जूम करके। लो जी, ये आपने डिसीजन ये लिखना है। तो ये आपका पेबैक पीरियड के लिए मैंने बात करी। बोलो। सर होमवर्क भी दोगे क्या? हाँ जी, होमवर्क देंगे हम। इसका होमवर्क में लिखना, इस टॉपिक से होमवर्क जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए पीछे इस चैप्टर के साथ में। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। अब हम इसके साथ में ये टॉपिक अपना फिनिश करते हैं। हम अगले टॉपिक की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसके साथ में हम फिर आगे चलते हैं। अगले टॉपिक का नाम ARR है। ARR, जिसका नाम क्या लिखोगे? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, या फिर मैं इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी मैं बोल सकता हूं, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ARR बोल के चलूंगा। ठीक है जी, लिखो जी मीनिंग ARR का। ला ARR लिखो, लिखोगे ARR में, फिर थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं हम। लिखो ARR is the ratio of एवरेज प्रॉफिट, मतलब कि नेट ऑफ अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन एंड टैक्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, इसका कंप्यूटेशन हम पढ़ते हैं। ARR is calculated by dividing the average income after taxes by the initial or average investments and is represented as follows। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ARR का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, AVG लिख दूं ना, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। ठीक है जी, तो हम इस तरीके से ARR का फॉर्मूला भी हम ऐसे करके लिख सकते हैं। बोलो जी, क्लियर है बात? चलो आगे।
मैं इस फॉर्मूले को और भी तरीके से लिख सकता हूं, ARR इस तरीके से भी आ जाएगा, बोलो लिखूं आगे, ये आ सकता है एवरेज PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट्स, या मैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकता हूं, इनटू में 100 का ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसको मैं और थोड़ा डेरिवेशन में लेके चलता हूं, मतलब ये क्या नाम है, डेरिवेशन लेके चलता हूं। अब एवरेज PAT क्या होता है आपके पास, एवरेज PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपके पास आएगा, ये क्या होता है, सबमिशन होता है ना, सिग्मा बोलते हैं इसको शायद, PAT ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट की लाइफ के बारे में बात करेंगे, अपॉन में कितना प्रॉफिट कमाया, अपॉन में प्रोजेक्ट की लाइफ आ जाएगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये निकलेगा कैसे, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट्स प्लस में क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय किससे करोगे, 2 से ये कर दोगे। PAT कैसे आएगा, PAT आएगा CFAT जो कुछ आएगा माइनस कर देना है इसमें से आपने डेप्रिसिएशन, क्योंकि देखो CFAT का मतलब क्या पढ़ा था, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ये जो कुछ आएगा आप इसको माइनस कर दोगे। आप जब इसमें डिसीजन लोगे, हाइयर द बेटर, जितना ज़्यादा हाइयर होगा उतना आपके लिए ये बेटर होगा। ठीक है बात, लो जी, ARR आपका यहाँ पर फिनिश होता है। हमने इसकी कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर कर दी। न्यूमेरिकल हम इसके अगली क्लास में आपके साथ न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा काम नहीं दे रहा अभी आपको, क्योंकि आपके पास अभी होमवर्क के लिए क्वेश्चन हैं किसके, आपने जो टॉपिक पीछे पढ़ा था, कौन सा टॉपिक पढ़ा था, पे बैक पीरियड का, तो पहले आप वो क्वेश्चन करोगे। कल हम इस टॉपिक को फटाफट एक बार गो थ्रू करके फिर इसके भी न्यूमेरिकल हम कर जाएंगे। क्लियर बात, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड सबा खैर, बाय बाय।